हाँ जी, चलो भी देखो। अ पर्सन गोज 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना, फिर 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आना, टोटल टाइम उसको कितना लगता है? 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, 72 जाना फिर 72 आना। टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो 3 किलोमीटर नीचे जाना और 2 किलोमीटर ऊपर आना, टाइम क्या लगता है? सेम लगता है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और करंट मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ऑप्शन ऐसे सेट हो रखे हैं कि हम डायरेक्टली ऑप्शन से कर लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जैसे 15 और 5 20 होता है। अगर मैं कहूँ 15 + 5 20 तो मेरी डाउनस्ट्रीम होगी, तो 72 को डिवाइड बाय 20 करेंगे, लेकिन 72 20 से पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दिया। 15 + 3 कितना होता है? 18। तो 72 को 18 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 घंटे। डाउनस्ट्रीम के 4 घंटे हो गए। 15 - 3 कितना होगा? 12। तो 72 को 12 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 6 घंटे। तो 4 + 6 कितना हो गया? टोटल 10 घंटे हो गए। तो यहाँ पे हम आंसर मार्क कर सकते हैं, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो यहाँ पे हम मार्क कर दें, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन ऐसे भी सेट हो सकते हैं कि जहां पे चारों ऑप्शन से ही सेटिस्फाई हो रहा हो। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर नन ऑफ दीज आपको दे रखा हो। ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं कि सबसे सेटिस्फाई हो, लेकिन अगर नन ऑफ दीज दे रखा होगा तो फिर हमें बनाना भी पड़ेगा। हाँ जी, तो बनाना कैसे वो देख लेते हैं, कैसे सीखना है हमने। चलो, वो कह रहा है टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम। टाइम सेम है। ठीक है, टाइम अगर सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस में कौन सा रिलेशन होता है? टाइम अगर सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड में कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। टाइम अगर सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड में कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। ठीक है, टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना और 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना। तो डिस्टेंस कितना कितना कवर हो रहा है? 2 और 3, तो रेशियो क्या बन जाएगी? 2:3 बन जाएगी। डिस्टेंस की अगर रेशियो 2:3 है तो स्पीड की रेशियो क्या बनेगी? डिस्टेंस और स्पीड में कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। तो हमारे पास ये भी क्या बनेगी? 2:3। ठीक है, अब अगर मैं स्पीड का टाइम के साथ देखूं, स्पीड और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है? स्पीड और टाइम में बताओ भी कौन सा रिलेशन होता है? हाँ जी, स्पीड और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है? स्पीड और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स। स्पीड ज्यादा तो डिस्टेंस कम, स्पीड कम तो डिस्टेंस ज्यादा। तो टाइम में हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा? 3:2। तो टाइम में हमारे पास रिलेशन कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। अब मुझे टोटल टाइम पता है कितने घंटे हैं? 10 घंटे। टोटल टाइम हमें पता है कितने घंटे लग रहे हैं? 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 घंटे। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 घंटे। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा? 2 आवर्स। तो 3 रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 आवर्स। और 2 रेशियो कितना आ जाएगा? 4 आवर्स। ठीक है, तो 3 रेशियो हमारे पास 6 आवर्स आ गया और 2 रेशियो कितना आ गया? 4 आवर्स आ गया। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया भी अपस्ट्रीम जाने में 6 घंटे लगते हैं, डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे। यहां से भी आप देख सकते हो अपस्ट्रीम में टाइम हमेशा क्या लगता है? ज्यादा ही लगता है। अपस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है? 6 घंटे। और डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे। ठीक है, अब यहां देखो x + y। ठीक है, x हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और y क्या होती है? पानी की स्पीड। यहां पे मैं लिख देता हूं, बोट लिखूंगी स्टिल वाटर। स्टिल वाटर समझ जाओगे? चलो बोट लिख देता हूं, बोट स्टिल वाटर वाली। ठीक है, और ये क्या है? करंट, वाटर, वाटर की स्पीड है। ठीक है, तो दोनों स्पीड को ऐड करेंगे तो हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड बनती है ना। ठीक है, अब 72 किलोमीटर कवर हो रहा है। 72 किलोमीटर कवर हो रहा है, कितनी देर में कवर हो रहा है हमारे पास? 4 घंटे में। 72 किलोमीटर कवर हो रहा है 4 घंटे में, तो यहां पे दोनों की स्पीड मिला के कितनी आ जाएगी? 18। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 72 किलोमीटर कवर हो रहा है कितनी देर में? 4 घंटे में। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 18। ठीक है, अपस्ट्रीम स्टिल वाटर में से पानी की स्पीड माइनस कर दो, तो यहां पे 72 कवर हो रहा है कितनी देर में? 6 घंटे में। तो यहां पे हमारे पास कितनी आ जाएगी? 12।
तो अब आप जानते हो इसे y के y उड़ जाएगा, 2x की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो x कितना आ जाएगा 15। तो x 15 आ गया, x 15 यहाँ पे ऊपर डाल देंगे तो y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 15 और 3 हमारा आंसर। दिव्या जी डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे है और अप स्ट्रीम में 6 घंटे है। हाँ जी, अगर ऑप्शन में एक ही सेटिस्फाई हो रहा होगा तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। नन ऑफ दीज ना हो बस ऑप्शन में, तो अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज ना हो तो हम ऑप्शन से ही बनाएंगे। सर बाय ऑप्शन हमने 10 आवर्स बनाने हैं। हाँ जी पलकप्रीत कौर जी। ऑप्शन वाले में देखो ऐसे था, ध्यान से सुनो, आपको पता है कि दोनों बातें आपको दे रखी हैं, दोबारा सुनो ध्यान से, मैं ऑप्शन से भी बता रहा हूं और फिर सॉल्व कैसे किया वो भी बता रहा हूं ताकि आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएं, ठीक है। 15 बोट की स्पीड है, 3 पानी की स्पीड है, तो टोटल स्पीड डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 18। तो 72 डिवाइड बाय 18, 4 घंटे आ गए, 72 डिवाइड बाय 18 कितना आ गया 4 घंटे। और 15 माइनस 3 दूसरी स्पीड कितनी हो जाएगी अपस्ट्रीम वाली 12, 72 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 6 घंटे। तो 6 घंटे और 4 घंटे कितना हो गया 10 घंटे। तो 10 घंटे जो सेटिस्फाई कर देगा वो आंसर हो जाएगा। 15 और 3 कैसे, ऑप्शन में दे रखा है गुरप्रीत कौर जी। हाँ जी आगे वापस आगे। चलो अब मैंने ऑप्शन वाला आपको बता दिया, अब मैं आपको ऑप्शन वाला मैंने समझा दिया, अब ये वाला समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा था कि टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम। डिस्टेंस आपको बता रहा था कि अगर आप 3 किलोमीटर नीचे जाओगे और 2 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो टाइम कितना है सेम लगता है। जब हमारा टाइम सेम दे रखा होता है, ठीक है, कहीं पे जाने का टाइम अगर सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड में कौन सा रिलेशन होता है डायरेक्ट। स्पीड अगर ज्यादा होती है तो डिस्टेंस क्या होता है ज्यादा कवर होता है, स्पीड अगर कम होती है तो डिस्टेंस क्या होता है कम कवर होता है। तो इसलिए डिस्टेंस और स्पीड में कौन सा रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस लिखा हमने, अपस्ट्रीम में 2 किलोमीटर कवर हुआ, डाउनस्ट्रीम में 3 किलोमीटर कवर हुआ, तो स्पीड की रेशियो भी क्या हो जाएगी 2:3, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। स्पीड और टाइम में कौन सा होता है इनवर्स रिलेशन, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3:2, इसका इनवर्स कर देंगे। तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 रेशियो की वैल्यू 10 घंटे, तो 1:2 घंटे, 3:6 और 2:4 घंटे, तो 6 और 4 घंटे आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं दोनों की स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड। एक बार 72 किलोमीटर कितने टाइम में कवर हुआ है 4 घंटे में। ये 4 घंटे ये वाले उठाए हैं, ठीक है। ये कौन से वाले हैं डाउनस्ट्रीम वाले। तो डाउनस्ट्रीम में आप जानते हो बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों क्या होती हैं ऐड होती हैं। तो ये बोट की स्पीड है और ये पानी की स्पीड है। जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें मैंने यही लिखवाया था ना, स्पीड और बोट इन स्टिल वाटर को क्या माना है x, और वाटर की स्पीड को हम क्या मानते हैं y। तो x + y हमारे पास कितना आ गया 18, ठीक है। अब हमने अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो अब 72 किलोमीटर कवर हो रहा है कितनी देर में 6 घंटे में। तो 72 डिवाइड बाय 6 कितना आ गया 12। तो x - y, बोट में से पानी की स्पीड माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगी अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ये बच्चा पूछ रहा था 15-3 कहाँ से आया, बेटे 15-3 तो आपको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। अगर 15-3 सॉल्व करना आपने नहीं सीखा अभी तक तो फिर पेपर कैसे क्लियर होगा बताओ। यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस था, तो मैंने y से y काट दिया। x + x कितना बनेगा 2x, x + x 2x बनेगा। 18 और 12 कितना होगा 30 होगा, 18 और 12 30 होगा। x की वैल्यू 30/2, x की वैल्यू 30/2 कितना आ जाएगा 15। तो x मेरे पास 15 आ गया, यहाँ पे डाल देंगे 15, यहाँ पे डाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3।
अरे पोस्ट आ गई, पोस्ट पोस्टपोन हो गई, पोस्ट आ गई, पोस्टपोन हो गई, यही चली जा रहा है, क्या लिखी जा रही हो इतनी देर से? ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे आपने कमेंट्स में नहीं डालनी है। कोई भी बच्चा पहले ये कमेंट्स बाजी स्टार्ट मत किया करो, ठीक है, क्योंकि फिर आप सुनते नहीं हो, फिर आप कहते हो सर रिपीट करो, ये क्या था ये क्या था, क्योंकि ध्यान तो आपका आधा कमेंट्स पढ़ने में है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का ध्यान ना कमेंट्स पढ़ने में ही चला जाता है, आप फालतू के कमेंट्स करते रहते हो। किसने चलाया था? ये दिलप्रीत ने चलाया था, दिलप्रीत को ब्लॉक कराना पड़ेगा। नहीं साहिल कुमार, दोनों का मिलाकर 72 किलोमीटर नहीं है, 72 किलोमीटर जाना और 72 किलोमीटर आना। वेरी गुड। हाँ जी, अब डायरेक्टली इतना समझना सीख लो। देखो वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ बोट स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर भी स्टिल वाटर ये होता है, स्टेशनरी वाटर भी वही होता है, सब वही सेम सेम बातें होती हैं। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम ही हमारा करंट होता है, ठीक है। अ मैन रोज टू अ प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, 105 किलोमीटर जाना फिर 105 किलोमीटर आना, ठीक है। टोटल टाइम टेकन, तो देखो एक बार 105 किलोमीटर गया, एक बार 105 किलोमीटर गया, 9 प्लस 1.5 कितना हो गया, 10.5 की स्पीड से, ठीक है। और एक बार 105 किलोमीटर गया 9 माइनस 1.5, 7.5 की स्पीड से, ठीक है। तो यहां से आ गया मेरे पास 10 घंटे और इसको काट देंगे 14 घंटे, तो 10 प्लस 14 कितना आ जाएगा, 24 आवर्स। हाँ जी, समझे भाई? एक बार 105 किलोमीटर जाना है, एक बार 105 किलोमीटर आना है। जब हम डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड हमारी ऐड हो जाती है, तो 9 प्लस 1.5, तो एक बार हम जाएंगे 10.5 की स्पीड से। 105 किलोमीटर जब आप 10.5 की स्पीड से कवर करोगे तो आपको लगते हैं 10 घंटे। फिर आपको वापस आना है, ठीक है, पानी के अगेंस्ट, तो अब आओगे 9 माइनस 1.5, तो अब आओगे आप 7.5 की स्पीड से, और 105 किलोमीटर ही कवर करना है, तो अब आपको लगेंगे 14 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 24 आवर्स। हाँ जी, रिपीट कर दिया मैंने, नवनीत कौर एंड मनप्रीत कौर। बताइए क्लियर हुआ? चलो भैया बनाओ।
बिंदु कंसल जी, ऐसी ऐसी बातें याद मत कराया करो, अभी आ जाएंगे दो चार और। क्वेश्चंस ऑफ एवरी प्रीवियस पेपर्स आर क्लियर्ड प्रॉपरली सर। ओके, अभिषेक जी बता रहे हो ना कि हाँ क्लियर हो गए हैं। वो देखो, जगा दिया हमारे दुश्मनों को। बिंदु, ये सारी बिंदु जी की गलती है। चलो भैया देखो, अ मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा भारी सा अक्षर लिख दिया है, वेलोसिटी का मतलब भी लेकिन स्पीड ही होता है, ठीक है, आपने घबराना नहीं। एंड इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक, हाउ फार इज द प्लेस। ठीक है, देखो लेकिन इससे ना अभी जो डिसलाइक हुए, इससे समझ में ये आ रहा है लेक्चर पूरा देख रहे हैं। दैट मीन जो बच्चे डिसलाइक कर रहे हैं ना, लेक्चर पूरा देख रहे हैं। अगर अच्छा नहीं लगता तो भाई लेक्चर क्यों देख रहे हो, ठीक है। अगर तो लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा तो देख क्यों रहे हो, ठीक है, मत देखो, बंद कर दिया करो, ठीक है। नॉलेज भी पूरी लेनी है और फिर डिसलाइक भी करना है, शाबाश। हम्म, चलो भैया देखो, अब आपको बता रखे भी आने और जाने में इट टेक्स 1 आवर टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक, ठीक है। आने और जाने में टाइम कितना लगता है, 1 घंटा लगता है। आने और जाने में टाइम कितना लगता है, 1 घंटा। मैं ये कंसेप्ट यूज करता हूँ, टाइम 1 प्लस टाइम 2। आने और जाने में टाइम कितना लगता है, 1 घंटा लग जाता है, 1 आवर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आने और जाने में मिलाकर 1 घंटा लग गया। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू 1 आवर। अब डिस्टेंस तो भाई आने जाने का क्या रहने वाला है, डिस्टेंस तो हमारा आने जाने का सेम रहने वाला है। एक बार डिस्टेंस ट्रेवल होगा, एक बार डिस्टेंस जब आप डाउनस्ट्रीम जाओगे, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब हम ऊपर की तरफ आएंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और टाइम लगेगा भाई 1 घंटा। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 12। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2D। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3D इज इक्वल टू 1। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/5। डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 12/5, मतलब 2.4 किलोमीटर। बोलो भी, समझ में आ गया। अरे चलो भी, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। उन मासूम बच्चों की भी गलती नहीं है, वो बटन ही दूसरा दबा देते हैं, ठीक है। उनको पता नहीं लगता कौन सा बटन है, उनके लिए अभी भी उन्होंने सही बटन दबाया हुआ है। वो बच्चे यही सोच रहे हैं कि उन्होंने तो लाइक वाला ही दबाया हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं कि उन्होंने मिस्टेक कर रखी है, उन्होंने दूसरा बटन दबा रखा है, ठीक है। क्योंकि पहले डिसलाइक 11 बढ़ गए थे, 11 से कहाँ पे पहुंच गए, 6 पे पहुंच गए, अब 5 हो गए। चलो जी यहाँ देखो, अरे आप लोग समझो, सीखते जाओ बस,
ठीक है, इन बातों को छोड़ो, सीखते जाओ। लाइक डिसलाइक में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, सिर्फ सीखते जाओ। ठीक है, यहाँ पे ना ये वाला समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया सभी को। अरे कमेंट्स मत करो, पढ़ लो। टाइम 1 प्लस टाइम 2 मिला के कितना लग रहा है, 1 घंटा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू 1 आवर। एक बार हमने डाउन स्ट्रीम की स्पीड लेनी है। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जाते हुए 6 घंटे, ठीक है, जाते हुए 6 की स्पीड से, वापस आते हुए 4 की स्पीड से, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने डी निकाल लिया, कितना आ गया, 2.4 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से हमने एक ना कंसेप्ट सीखना है। देखो इसी कंसेप्ट को हमने यूज करना है टाइम वाले को, जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 मतलब x + y प्लस डिस्टेंस अपॉन दूसरी स्पीड x - y इज इक्वल टू टी टाइम। जब आपको आने और जाने का मिलाकर टाइम दे रखा हो, ध्यान से सुन लो। ठीक है, 2 बातें सिखाने जा रहा हूं, दोनों बातें आपने ध्यान से सीखनी है, आगे किसी दूसरे बड़े क्वेश्चंस में काम आ सकती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए कुछ काम नहीं आएगी, लेकिन आगे दूसरे क्वेश्चंस में आपको काम आ सकती हैं। ठीक है, आगे कभी डिस्टेंस अपॉन x + y, ये x + y तो था मेरा, ये 6 क्या था, ये x + y तो था 5 + 1, ये 4 क्या था, ये 5 - 1 था। ठीक है, यही तो था डिस्टेंस अपॉन x + y डिस्टेंस अपॉन x - y इज इक्वल टू क्या था, t था। यही तो लिखा हमने। अब यहाँ पे देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, पूरा सॉल्व करके दिखाऊं कि रिजल्ट लिख दूं सीधा। चलो एक सॉल्व करके दिखा देता हूं, एक तो सॉल्व करके दिखा देता हूं। x + y और x - y इज इक्वल टू टी। यहाँ पे x + y जाएगा, d से मल्टीप्लाई करोगे dx माइनस dy प्लस x - y चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, dx + dy। ठीक है, dy से dy कट जाएगा, 2dx हो जाएगा, 2dx। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, ये a + b a - b क्या होता है, a² - b², तो ये आ जाएगा a² - b² x² - y²। ठीक है, तो अगर हमें डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो t × x² - y² अपॉन क्या आ जाएगा, 2x। हाँ जी, वो रिजल्ट आप लिख के रख सकते हो कि वो रिजल्ट है डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस इज इक्वल टू t × x² - y² अपॉन 2x। ठीक है, इधर वाला मैं मिटा रहा हूं। इधर दूसरा रिजल्ट लिखेंगे, अभी काम आएगा वो रिजल्ट, लिख लो उसको। अगर लिखवा रहा हूं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काम आ सकता है। वहां पे वैल्यू पुट करके देखें, वहां पे वैल्यू पुट करके देखते हैं भाई। टाइम हमें कितना दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 1 आवर। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स हमारे लिए होती है बोट की स्पीड 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 25 - 1 का स्क्वायर, 25 - 1 कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पे 24 आ गया, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 2x, 2x मतलब 2 × 5 10, तो मेरे पास कितना आ गया, 2.4 किलोमीटर। ठीक है, समझे। अगर तो दिमाग में रह जाता है, हम सीधा वैल्यू डालेंगे। देखो टाइम कितना हो गया, 1 हो गया, x² - y², ये x है, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 24, और नीचे हमने क्या लिखा है, 2x, x हमारे लिए कौन से, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.4 किलोमीटर। ये दूसरा रिजल्ट लिखोगे आप, ये सेकंड रिजल्ट आपने लिखना है।
एक तो आपको ये दे रखा होता है भी दोनों का मिलाकर आपको टाइम दे रखा है, दोनों का मिलाकर टाइम दे रखा है कि भाई आने और जाने में मिलकर टाइम कितना लगता है, 1 घंटा दे रखा है, ठीक है। एक आपको दे रखा है कि भाई डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम आने में जो टाइम का गैप होता है, ये आपको क्या मिला रखा है, दोनों का मिलाकर आपको टाइम दे रखा है। एक आपको ये दे रखा होता है कि डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम आने में जो टाइम का गैप होता है, अगर मुझे वो दे रखा हो तो हम बीच में यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जहां पे x है बस वहां पे y आ जाएगा, जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अभी करेंगे आगे क्वेश्चन। हाँ भी, दोनों नोट कर लिए, ठीक है। अच्छा मुझे बताना, यहाँ मैंने पहले x माइनस वाई वाला क्यों लिखा, यहाँ पहले मैंने x प्लस वाई वाला क्यों नहीं लिखा, कौन बताएगा भाई। यहाँ हमने पहले x प्लस वाई वाला लिखा था, अब हमने जब डिफरेंस लिया तो यहाँ मैंने x माइनस वाई वाला लिखा। वेरी गुड लवदीप, बहुत अच्छे। अपस्ट्रीम जब हम जाते हैं तो टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। जब अपस्ट्रीम जाते हैं तो टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है, ठीक है। अपस्ट्रीम वाली स्पीड कम होती है ना, तो जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा वाले में से कम वाला टाइम माइनस करेंगे तो इक्वल टू टी। तो जब हमें दोनों के टाइम का गैप दे रखा होगा, जब हमें दोनों के टाइम का गैप दे रखा होगा तो हम इसको यूज करेंगे। जब दोनों का टाइम हमें ऐड करके दे रखा होगा, दोनों का टाइम ऐड करके दे रखा होगा तो हम इसको यूज करेंगे। याद ऐसे रखोगे, ऐड करते हैं, ऐड का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो नीचे क्या आएगा x, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। और जब माइनस करते हैं तो नीचे क्या आएगा y, y इसलिए क्योंकि पानी की स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो बस ऐसे आपने याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। बताओ भी, याद हो गया, याद हो जाना चाहिए भैया। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जब ऐड कर रहे हैं, ऐड का मतलब बड़ा, तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, x आएगा, बोट की स्पीड ज्यादा होती है। जब माइनस कर रहे हैं इसका मतलब छोटा, तो नीचे y आएगा। नीचे बता देना क्या लिखूं, y लिखूं कि x लिखूं, बाकी तो सारा सेम ही है। हाँ जी मोनू जी, बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया कि एग्जाम में नन ऑफ दीज और ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जो सेम बनाए जाते हैं, तो इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 72 किलोमीटर है, ठीक है। टाइम हमें दे रखा है कितना है, 6 घंटे है, टाइम हमें दे रखा है 6 घंटे है। और एक्स स्क्वेयर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मुझे बता रखी है कितनी है, 9 है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई हमारे पास कितना है, 3 है, ठीक है। तो 2 3 6 हमारे पास ये कैंसिल हो गया, 9 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 81, तो एक्स कितना आ जाएगा, 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। बोलो भी, क्लियर है सभी को।
अच्छा मनप्रीत जी, चलो भी ये बनाओ। स्क्वेयर था अमन सैनी जी, वहां पे स्क्वेयर था ना, 3 का स्क्वेयर किया, वाई का स्क्वेयर किया था, 3 का स्क्वेयर 9। मनदीप जी ऐसे अलाउड नहीं होती ना चीज़ें, एकेडमी है ना, एकेडमी की कुछ रूल्स रिस्ट्रिक्शंस वगैरह सब कुछ होता है। बनाओ भी से। नवनीत कौर जी वो थोड़ा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, जो बताया उसी से सॉल्व करो। हाँ जी, ठीक चल रहा है अभी। आगे वापस। ठीक है, चलो चलो ठीक है। अब मैन कैन 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब देखो यहाँ पे एंड रिटर्न ई टोटल 9 आवर्स, तो आपको पता है कौन से वाला फॉर्मूला मैंने करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, टी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। तो 45 किलोमीटर जाना डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस हमने लिख दिया 45 किलोमीटर हो गया, ठीक है। हमें देखा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 3 to 1/3 टाइम द स्पीड ऑफ द करंट। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये रिलेशन में आपको लिख के दिखाता हूं। वो कह रहे हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 3 दूनी 6 और 1 7/3 ऑफ स्पीड ऑफ द करंट। करंट को मैं इधर ले आऊंगा तो स्टिल वाटर और करंट की रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगी 7:3। बोलो ये बात समझ में आ रही है? आपको ये दे रखा है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 1/3 टाइम्स, तो 3 to the 6 + 1 7/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो क्या बन जाएगी 7:3 बन जाएगी, ठीक है। अब x और y ना लेके इसको a मान लो, चलो ये अब हम मान लेते हैं कि भाई ये 7a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा।
इसको मान लेते हैं 7a और क्या मान लेते हैं 3a, ठीक है, कि हमारी स्टिल वाटर की वैल्यू 7a है और करंट की वैल्यू कितनी है 3a है, ठीक है। टाइम हमें कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है अभी 9 घंटे, टाइम हमें कितना दे रखा है 9 घंटे दे रखा है। 7 का स्क्वायर करो कितना होता है 49, 3 का स्क्वायर करो कितना होता है 9, तो 49 माइनस 9 कितना बनेगा 40, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40a स्क्वायर। ये बात तो सबको समझ में आ रही है ना, हर बार लिखना ना पड़े ऐसे ऐसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते ही जा रहे हो। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 49 माइनस 9 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और 2 इंटू एक्स, ठीक है, और एक्स हमारे लिए कितनी वैल्यू है हमारे पास स्टिल वाटर वाली 7 है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 7 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखो एक ए से तो हमारा एक ए कट जाएगा, ठीक है, 9 से हमने काट दिया कितना आ गया 5 आ गया, 5 से काट दोगे भी कितना आ जाएगा, 5 से काट दो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 2 से भी काट दो, 2 से भी काट दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये इधर जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/4 आ जाएगी। हमें निकालना क्या है देन द स्पीड ऑफ द करंट, करंट की स्पीड निकालनी थी, करंट इज 3a, करंट क्या है 3a है, a की वैल्यू कितनी है 7/4 है, तो 21/4, 21/4 कितना होता है 5/4 किलोमीटर। बोर्ड एंड स्ट्रीम में मजा आ गया, वेरी गुड, ठीक है। बोर्ड एंड स्ट्रीम इज ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है, और बहुत आसान भी है। दोबारा से मैं एक बार समझा देता हूं, इंटरेस्टिंग है, अब समझ आ रहा है, ठीक है। देखो बेसिक पहले मैंने आपको लेक्चर्स में मैं आपको बेसिक चीज़ें क्लियर कराता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें मतलब क्या पानी होता है, क्या बोट होता है, क्या डाउन स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम होता है। एक दो दिन हमने ये सारी चीज़ें सीखने में और जो प्रीवियस प्री के जो पेपर होते हैं ना वो सॉल्व करने में निकाले थे, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंस लेवल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या किया हम देख लेते हैं इसको। अब अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे ना तो वहां से जैसे जो हमने सीखा था कि d/x + y d/x - y, वहां से सॉल्व करने जाएंगे तो आपको टाइम क्या लग जाएगा ज्यादा लग जाएगा, वहां पे हमें टाइम क्या लग जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमें ये क्या होता है काम आ जाता है। तो अब देखो यहाँ पे आपने बस ये याद रखना है कि अगर तो हमें मिलाकर दे रखा होता है, टाइम मिलाकर दे रखा तो नीचे हमारे पास क्या आता है x आता है, और अगर हमें डिफरेंस दे रखा हो तो नीचे क्या आता है y आता है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले डिस्टेंस कितना लिखा 45 किलोमीटर, टाइम हमें दे रखा था हमने कितना लिखा 9 आवर्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स हमारे लिए बोट की स्पीड होती है, वाई हमारे लिए वाटर की स्पीड होती है, ठीक है। हमें रिलेशन एक बता रखा था, ये हमें रिलेशन बता रखा था स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 2 1/3, 3 to the 6 + 1 7/3, 7/3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ द करंट। तो करंट इधर आ जाएगा तो स्पीड ऑफ बोट की और करंट की रेशियो क्या बन जाएगी 7/3 बन जाएगी। अब उन वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट करना था, उसको मैंने लिख लिया 7a और क्या हो गया 3a। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 3 का स्क्वायर 9, तो 49 माइनस 9 कितना हो जाएगा 40, 40a स्क्वायर मेरे पास ये आ गया। नीचे 2 इंटू 7a हमने यहाँ पे पुट कर दिया, कैंसिल आपने खुद करना है जैसे भी आपका मन करता है कैंसिल करने का। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 7/4 आ गई, उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा क्योंकि मुझे करंट चाहिए था। अगर स्टिल वाटर पूछता तो ऊपर डाल देता, करंट चाहिए तो नीचे डाल देंगे। तो 3 इंटू 7/4 5/4 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही चैप्टर है, मुझे भी समझ में आ गया। अच्छा संदीप, चलो भी करो। नेक्स्ट बनाओ भाई। नहीं कृष्ण कांत जी, कभी कभी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए, हमेशा हंसी मजाक ही थोड़ा ना करते रहेंगे, पढ़ाई भी करनी चाहिए कभी कभी।
ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बात को नोट कर लेना, सीधा ही फॉर्मूला मत चिपका देना। ठीक है, यहाँ पे अब सीधा ही फॉर्मूला मत चिपका देना, गलत हो जाएगा, ये भी देख लेना, क्योंकि वो तभी लगता है जब आना और जाना पूरा पूरा हो रहा हो। ठीक है, जाना भी हो रहा हो और आना भी पूरा पूरा हो रहा हो तो आपको टाइम दे रखा हो, या फिर जाने और पूरा आने का गैप आपको दे रखा हो, तभी आपने वो दोनों चीजें अप्लाई करनी है। ठीक है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं कि मतलब कि आपको आधा भी तो दे सकता है। ठीक है, अगर कुछ और दे देगा तो जो मैंने आपको बेसिक सिखाया था ना, फिर वो काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, अ बोट टेक्स 19 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है भाई, पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी। भाई चला तो पूरा गया, अब वापस आपको पूरा नहीं बता रखा, वापस कहां तक बता रखा है, मिडवे तक बता रखा है। तो इसलिए जो फॉर्मूला है ना वो अप्लाई मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला कब के लिए है, जब ये भी पूरा डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, हाफ भी दे सकता है, 1/4 भी दे सकता है, 3/4 भी दे सकता है। तो हाफ के लिए कुछ और बन जाएगा, 1/4 के लिए कुछ और बन जाएगा, 3/4 के लिए कुछ और बन जाएगा। तो वो हमने तभी लेना है जब हमें पूरा जाने का और पूरा आने का बता रखा हो। तो इसके लिए जो बेसिक सिखाया था वो लगा दो, टाइम 1 प्लस टाइम 2, आने और यहां तक जाने में जो टाइम आपको लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है, 19 आवर्स। ठीक है, इतनी मैंने आपको हिंट दे दी है, अब आप बनाओ खुद से। हाँ जी आकांक्षा, इसलिए मैंने बेसिक भी बताया है आपको और फॉर्मूला भी बता दिया। मुझे पता है एग्जाम में जनरली जो फॉर्मूला है याद नहीं आता, इसलिए हम फॉर्मूला को यूज भी नहीं करते हैं। अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको कितने सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं, तो किसी भी चैप्टर में मैं आपको फॉर्मूला सिखाता ही नहीं हूँ। ठीक है, हम सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। फॉर्मूला कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चन में याद रखना पड़ जाता है कि एग्जाम में जल्दी अगर सॉल्व करना हो तो। ठीक है, तो एग्जाम में जल्दी सॉल्व करने के लिए कभी कभी एक आधा फॉर्मूला किसी क्वेश्चन के लिए याद कर लेते हैं हम। हाँ जी, ये बेसिक से भी बहुत इजी है, बहुत आसान इसकी कैलकुलेशन बनने वाली है। हाँ जी, ये देखो, टाइम मैंने आपको बताया था डिस्टेंस अपॉन स्पीड में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाते हुए तो डिस्टेंस पूरा है, जाते हुए तो डिस्टेंस क्या है, पूरा है, और वापस आते हुए डिस्टेंस क्या है, आधा है। ठीक है, अब बोट टेक्स 19 आवर फॉर ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी। तो ये मिडवे पे था। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, पानी की स्पीड आपको बता रखी है 4 है, और स्पीड ऑफ द बोट आपको कितनी बता रखी है, 14 है। ठीक है, तो दोनों बातें मुझे दे रखी हैं, बोट की स्पीड भी बता रखी है, पानी की स्पीड भी बता रखी है। ठीक है, तो जब मैं डिस्टेंस डी पूरा गया, जब मैं डाउन स्ट्रीम गया डिस्टेंस डी पूरा, तो 14 + 4 18 की स्पीड से गया, तो पूरा डिस्टेंस मैंने कवर किया 18 की स्पीड से। अब जब मैं वापस आ रहा हूं तो डिस्टेंस मैंने आधा ही कवर किया, डिस्टेंस मैंने आधा ही कवर किया, और कितनी स्पीड से, 14 - 4 10 की स्पीड से। ठीक है, और टाइम कितना लगा, 19 घंटे। तो 20 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। तो यहां पे मेरे पास 9D आ जाएगा, और यहाँ पे 10D आ जाएगा, 18 × 10 10D हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9D हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 19। तो 19 से 19 तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो वहां पे 1 रह जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा 180 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर। हाँ जी, बोलो भाई, समझ में आया सभी को?
वेरी गुड, ये बनाओ भाई। इसको हम थोड़ा थोड़ा भूकाल कह सकते हैं। स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आनी चाहिए। अमन जी 10D तो बेसिक है, 18 को 180 को 18 से डिवाइड करोगे 10 ही तो आएगा। वो तो जोड़ ही दे, हम एडिशन ही कर रहे हैं सिर्फ वहां पे। हाँ जी, ये मेंस में आ रखे हैं बिल्कुल। ये इसे नेक्स्ट वाले के भी दर्शन कर लो बस एक बारी। नेक्स्ट वाले के भी दर्शन करा देते हैं बस आपको। वो करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन वो ना आंसर तो मुझे भी याद सा नहीं आ रहा क्या है इसका, बना के देखना पड़ेगा। चलो भी यहाँ देखो, ए एंड बी रो ऑन ए रिवर। रो का मतलब भी बोटिंग करना ही होता है। ए एंड बी रो ऑन ए रिवर स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट ए डाउन स्ट्रीम एंड बी अप स्ट्रीम। यहाँ देखो, एक पॉइंट से भाई बोटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ए तो जा रहा है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। आप इधर अगर मान लो कि भाई ये ए जा रहा है डाउन स्ट्रीम की तरफ, ठीक है, और जो बी जा रहा है ना, बी जा रहा है अप स्ट्रीम की तरफ, ठीक है। तो अगर डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएगा तो मतलब इसकी स्पीड एक्स प्लस वाई होगी, और जो अप स्ट्रीम की तरफ जाएगा उसकी स्पीड क्या हो गई, एक्स माइनस वाई होगी, ठीक है। जो डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएगा उसकी स्पीड एक्स प्लस वाई होगी, और जो अप स्ट्रीम की तरफ जाएगा उसकी स्पीड एक्स माइनस वाई होगी, ठीक है। क्या क्या रहा है, इन 15 मिनट्स दे आर 2.5 किलोमीटर अपार्ट। 15 मिनट में उनमें कितनी दूरियां बढ़ गई, ठीक है। ए और बी अगर दो पर्सन आप मान लो कोई भी, तो 15 मिनट में क्या हुआ कि उनमें दूरियां बढ़ गई, ठीक है। तो 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दूरी उनके अंदर बढ़ गई, ठीक है। क्योंकि ये इधर को जा रहा है और ये इधर को जा रहा है, तो दोनों मिलकर डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस इन्होंने कवर किया कितना, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, कितना 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। स्पीड, इसकी जो स्पीड थी, ए की स्पीड थी एक्स प्लस वाई, और इसकी स्पीड कितनी थी, एक्स माइनस वाई। जब ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, जब ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड मिलाई जाएगी, ऐड की जाएगी, ठीक है। और टाइम कितना लगा इनको, 15 मिनट। 15 मिनट, मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60। तो 15 चौके 60 हो गया भाई, नीचे 4 आ जाएगा। वाई से तो वाई उड़ ही जाएगा, वाई से वाई उड़ गया,
x प्लस एक्स 2x होता है तो 2 इसको काट देगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू ढाई 5। मैं पूरा पहले ही लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप दोबारा पूछोगे, मैं पहले ही पूरा लिख देता हूँ। ढाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 2x इंटू कितना हो गया 1/4, 2 से मैं काट दूंगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, एक मैंने निकाल लिया 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे तो स्पीड ऑफ द करंट पूछी थी, ये हमारी कौन सी स्पीड आई है, x आई है, स्पीड ऑफ द बोट आई है अभी। ठीक है, इतना समझ में आगे मुझे बताओ भाई, फिर आगे चलेंगे। अभी तक मैंने इतना ही क्वेश्चन करा है, ठीक है, यहां तक। अब नेक्स्ट लाइन का मीनिंग समझना है। हाँ, अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ए देन टर्न्स टू फॉलो बी। भाई ए को उसकी याद आ गई तो ए ने क्या किया भाई, उसकी तरफ ही चलना स्टार्ट कर दिया। ए को उसकी याद आ गई तो ए ने सोचा भी क्यों दूर दूर जाए जा रहे हो, ठीक है, ऐसा करते हैं उसी के पीछे चलते हैं। ठीक है, तो ए ने भी उसी साइड जाना शुरू कर दिया, बी की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो अब वो भी बी की साइड ही जा रहा है, तो इसका मतलब वो भी अपस्ट्रीम जा रहा है, तो ए का भी x माइनस वाई होगा और बी का भी क्या होगा, x माइनस वाई होगा। ए का भी x माइनस वाई होगा, बी का भी क्या होगा, x माइनस वाई होगा। आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग बोला हुआ है, तो 15 मिनट तो भाई पहले ही निकल गए थे, तो इसका मतलब 15 मिनट ही और बचे हुए हैं। द बोट्स हैव टुगेदर रोड 3.5 किलोमीटर। उसने कहा 30 मिनट्स बिगिनिंग से अगर देखा जाए तो बोट्स ने 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है, लेकिन 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो इसका मतलब इन्होंने अगले 15 मिनट में इन्होंने सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर। बोलो ये बात समझ में आ रही है? इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम द बिगिनिंग द बोट्स हैव टुगेदर रोड कितना, 3.5 किलोमीटर। ठीक है, टोटल मतलब 30 मिनट में 3.5 किलोमीटर कवर हुआ, तो उसके अंदर ये पार्ट इंक्लूडेड था। 15 मिनट में जो स्टार्टिंग का 2.5 किलोमीटर था वो निकाल दिया, तो बाकी बचा कितना, 15 मिनट में जो 1 किलोमीटर है वो बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे भी अब हम यही लगा देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब डिस्टेंस कितना, 1 किलोमीटर, स्पीड, अब इसकी भी स्पीड बाई x माइनस वाई है और इसकी भी स्पीड क्या है, x माइनस वाई है। टाइम वही 15 मिनट है, 15/60 मतलब 1/4। ठीक है, यहां पे अब कुछ कट नहीं रहा, अब काट मत देना कि x और y दोनों को काट दोगे। यहां पे आपके पास क्या बचा, ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटू 1/4। 2 से भी ये काट दो भाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x माइनस वाई कितना आ गया, 2 आ गया। x कितना था, 5। अगर x 5 है तो y कितना होगा, 3 होगा, तभी तो 5 माइनस 3 2 आएगा। तो x की वैल्यू 5, y 3, और y मुझे निकालना था तो ये आ गया। हाँ भाई बताओ भाई, आसान सवाल था, बस स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए क्या कह रहा है। संदीप कह रहा, दोबारा बताइए भाई क्या कह गया। विक्रम सिंह, शॉर्टकट तो आपको पता ही है, मैं इतना अच्छा बताता हूँ। शॉर्टकट इसका बिल्कुल आंसर 3 किलोमीटर। दिलो दिमाग में इसको अपने बिसा लो कि इसका आंसर, अगर कोई भी आपसे दूर जा रहा है तो उसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, अरे भाई अगर सारे क्वेश्चन जो आपको स्टार्टिंग वाले जब वही कराते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, आपको ऊपर लेवल के भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और जब हम लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो टाइम भी लगता है, वहां पे आपको चीज़ों को सॉल्व भी करना पड़ता है। बिना सॉल्व करे बताओ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आप यहाँ पे थोड़ा ना डायरेक्टली रेशियो लगा के यहाँ पे कुछ निकाल सकते हो। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप दोबारा सुन लो।
ए और बी रिवर में जा रहे थे भाई, एक पॉइंट से ए डाउनस्ट्रीम की तरफ चला गया, बी अपस्ट्रीम की तरफ चला गया, तो डाउनस्ट्रीम में जो जा रहा है वो एक्स प्लस वाई है, जो अपस्ट्रीम में जा रहा है वो एक्स माइनस वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले उन्होंने 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, कितनी देर में, 15 मिनट में। 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 15 मिनट में। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, दोनों की स्पीड ऐड कर दी, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। टाइम कितना, 15 मिनट लिख दिया, आवर्स में कन्वर्ट करने डिवाइड बाय 60, और यहाँ लिख दिया मैंने 2.5 किलोमीटर। तो यहाँ से x निकाल लिया, x कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर। इतना काम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये, ए देन टर्न्स टू फॉलो बी। ए भैया वापस मुड़ के आया, ये वापस मुड़ के आया, अब वो बी को ही फॉलो करेगा, अब वो बी को ही फॉलो करेगा। तो अब अपस्ट्रीम में जाएंगे दोनों, तो इसकी भी स्पीड एक्स माइनस वाई और उसकी भी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। और लिखा ये हुआ है 30 मिनट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। गेम खेली उसने कि 30 मिनट अगर बिगिनिंग से देखा जाए तो दोनों ने 3.5 किलोमीटर कवर किया है। तो 30 मिनट में से 15 मिनट यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, और 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर भी यूज हो चुका है। तो बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा 15 मिनट और 1 किलोमीटर मेरे पास बचा हुआ है। तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, दोनों की स्पीड को जोड़ दिया, 15 मिनट थे और 1 किलोमीटर था। तो यहां से हमने x माइनस वाई निकाल लिया, 2 आ गया। x की वैल्यू 5 यहां पे डाल दो तो y आ जाएगा 3। हाँ जी भी ठीक है, क्लियर है। चलो भी लिंक आ गया आपको इंग्लिश क्लास का। ओके बाय, थैंक यू।